जय बोलेगी दोस्तों। मैं मोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इन्फिनिटी ट्रैवलर में। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और उम्मीद है कि आप सभी भक्त इसकी तैयारियां कर रहे होंगे। पर क्या जो सबसे जरूरी तैयारी है वो आप कर रहे हैं? अमरनाथ यात्रा भारत की कठिन यात्राओं में से एक है। महादेव तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। महादेव खुद यात्रा के दौरान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। तो उस परीक्षा में पास होने के लिए हमको उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। मैं पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रा कर रहा हूं और मैंने यात्रा मार्ग पर काफी भक्तों को परेशान होते हुए देखा है। यात्रा मार्ग की अगर बात करें तो चंदनवाड़ी से गुफा तक का जो किलोमीटर है वो 25 से 28 किलोमीटर पड़ता है। वहीं गुफा से बालटाल तक का डिस्टेंस अपना 14 किलोमीटर है। तो ओवरऑल 42 किलोमीटर के आसपास ये हमारा पूरा ट्रैक रहता है श्री अमरनाथ जी यात्रा का। तो इसी 42 किलोमीटर के ट्रैक को बिना किसी परेशानी के करने के लिए हमें करनी होगी तैयारी। तो क्या तैयारी हमें करनी चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए जिससे हमारी यात्रा हो जाएगी आसान? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले है आपका रोज 4 से 5 किलोमीटर चलना। 1 महीने पहले से आपको रोज 4 से 5 किलोमीटर चलना शुरू कर देना है, जिससे आपकी बॉडी को आदत हो जाए, आपको आदत हो जाए कि आप डेली 4 से 5 किलोमीटर चल सकें। क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे आपको एक दिन में करीब 10 से 12 किलोमीटर चलना होगा और हाई एल्टीट्यूड में चलना होगा। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अलग है। आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि डेली आपको हैबिट बनानी है अपना। 1 महीने पहले कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली चलना है और एक्सरसाइज भी करनी है। रनिंग आप कर सकते हैं, जॉगिंग आप कर सकते हैं उसके साथ। अगर आप बिना तैयारी के सीधे अमरनाथ यात्रा पे चले जाते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को 10 से 12 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पे चलने की आदत बिल्कुल नहीं है, जो वो वहां जाके नहीं कर पाएगी। साथ ही वहाँ के इन्वायरमेंट, बर्फ पे आपको चलना पड़ सकता है। वहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा होता है, उस इन्वायरमेंट की आपको आदत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इन सबको देखते हुए आपको पहले से खुद को उस यात्रा के लिए तैयार करना होगा। अगर आप अपने को फिट कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा से पहले तो आपकी यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही जो आपने नए शूज लिए हैं 10-15 दिन पहले, यात्रा शुरू होने से पहले उनसे चलना शुरू करें। क्योंकि वो नए शूज हैं, उसमें आपके पैर को चलने में, कंफर्टेबल में उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए उन जूतों से चलना शुरू करें। इसके अलावा कुछ और भक्त ऐसे होते हैं जो अपने डेली लाइफ जॉब में इतने बिजी होते हैं कि वो डेली के 4 से 5 किलोमीटर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या यूं कहिए वो अपना टाइम नहीं दे पाते इस चीज़ में। ठीक है, बट मैं उनसे कहना चाहूँगा, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप चलिए, ऑफिस में चलिए, लंच ब्रेक में चलिए, इवनिंग वॉक कीजिए, बट आपको ये करना है। अगर आपको अच्छे से अपनी यात्रा करनी है बिना किसी परेशानी के तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी कम से कम अपना डेली टारगेट है आपका कि आपको 4 से 5 किलोमीटर चलना ही है। तो ये आपका टारगेट जो है ये आपको पूरा करना है, डेली 4 से 5 किलोमीटर का चलने का। सिर्फ मेडिकल टेस्ट करवाने से आप फिट नहीं है। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको ये सब सारी चीजें करनी होंगी, तब जाके आप एक्चुअल में फिट कहलाएंगे। तो अगर आप भोले के दर पर पैदल ही यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अमरनाथ यात्रा पे 3 पड़ाव चढ़ाई वाले होते हैं। पहला है पिशु टॉप, दूसरा है गणेश टॉप, तीसरा है पंचतरनी से जब हम गुफा की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये जो 3 पड़ाव हैं ये काफी चढ़ाई वाले होते हैं, जो थोड़ा बहुत मुश्किल भी होते हैं। ठीक है, गणेश टॉप इन सब में से काफी मुश्किल टॉप है, जिसकी चढ़ाई करने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं और ऑक्सीजन की कमी भी गणेश टॉप पे ही पाई जाती है। कुछ भक्त जो फिट होके नहीं आते हैं उनको फिर रास्ते में दिक्कत होना शुरू हो जाता है और फिर वो पोनी या फिर जो पालकी होता है उनका सहारा लेकर वो लोग आगे की यात्रा करते हैं। तो फिट होना बेहद जरूरी है आपको पैदल यात्रा के लिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 18 से 55 साल के हैं करीब, उनको फिट होना चाहिए और जो ये अमरनाथ की यात्रा है वो पैदल ही करना चाहिए। पैदल यात्रा करने से आपको जो आनंद और तृप्ति मिलेगी वो आपको घोड़ों के सहारे या किसी और सहारे से यात्रा करने में बिल्कुल नहीं मिलेगी।
ठीक है, तो अमरनाथ की यात्रा को पूरा करने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए आपको आज से अभी से 4 से 5 किलोमीटर चलना होगा। बाकी बाबा आपके साथ है, वो आपकी यात्रा को अच्छे से करेगा। तो इसी तैयारी को आगे ले जाते हुए हम जो हमारी दूसरी तैयारी आती है वो आती है योगा। योगा में जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो हमारे श्वास की जो एक्सरसाइज है, वो बेहद जरूरी है इस यात्रा के लिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमको करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम जब यात्रा पे हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो हमें श्वास लेने में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो इसलिए हम जो ब्रीथिंग से श्वास से रिलेटेड जो योगा है वो हम इसमें करेंगे। योगा में आपको करना है अनुलोम विलोम और प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम और प्राणायाम के अच्छे से और सही तरीके से करने के लिए आप YouTube पे सर्च कर लें, ठीक है। उनको आप उनका अच्छे से करने का तरीका जान लें और उस हिसाब से उनको अच्छे से करें। मैं आपको जस्ट एक बार एग्जांपल बता देता हूं कि मैं कौन सी ये एक्सरसाइज बताने वाला हूं आपको। तो इस पोजीशन पे आपको बैठना है, बैक सीधी रखनी है, हाथ ऐसे, और आपको सबसे पहले अपना राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट नोज से आपको श्वास लेना है। उसके बाद आपको 2-3 सेकंड के लिए अपना सांस रोक के रखना है और फिर अपना लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से जो श्वास है वो छोड़ना है। बस यही आपको रिपीट करना है। तो चलिए एक बार मैं करके बता देता हूं आपको। तो इस तरीके से आप YouTube पे सर्च करके और भी इसका सही तरीके से इसको जान के ये कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम भी सही पोजीशन यही रहेगी आपकी, और आपको श्वास जस्ट छोड़ना है, सिर्फ लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। तो इस तरीके से ये 2 एक्सरसाइज होगी। एक मैं आपको और बता देता हूं कि आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में बैठ के आपको ना लंबी लंबी सांसें लेने की प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें लंबी गहरी सांसें लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये 2-3 जो एक्सरसाइज हैं आपको, श्वास की एक्सरसाइज, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, ये आपको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से करनी है और ये सीखनी है आपको, ठीक है। ये आपके हाई एल्टीट्यूड पे जब आप गणेश टॉप की जब आप चढ़ाई कर रहे होंगे तब ये एक्सरसाइजेज आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि यात्रा के दौरान भी आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है और अपनी यात्रा पे चलते जाना है। ब्रीथिंग की एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी से आपको जब श्वास अच्छे से नहीं आएगा तो आप जल्दी थकेंगे और कहीं ना कहीं आपके सर वगैरह में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण होती हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपको एक प्रैक्टिस होएगी अच्छे से ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए। जो सारी समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको गणेश टॉप पे फील होएगी। गणेश टॉप पे आप महसूस करेंगे कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी थक रहे हैं और आपके सर में भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे लिए इसलिए भी बेहद जरूरी है कि ताकि हम जब गणेश टॉप की उस हाई एल्टीट्यूड चढ़ाई पे जाएं तो हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट को अपना ले, जल्दी अपना ले। क्योंकि वो इसलिए अपनाएगी क्योंकि हमने पहले से उस चीज की तैयारी करी हुई है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सडनली हमको एकदम हमारी बॉडी उस चीज को अपना नहीं पाएगी और कहीं ना कहीं फिर हमें परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप अभी से आज से ही ये तैयारियां शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। और कुछ वक्त जो पहले से ही ये तैयारियां कर रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो बोले उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंची होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोले की।